तो ये हम आ चुके हैं मिसेस तेहरान के यहाँ पे। गेट ऐसे ही ओपन था उनका। ओ वाओ, लुक एट देयर वरांडा, बहुत ही सुंदर सजा के रखा है। आइए चलिए हम बजाते हैं बेल। सो ये आ चुके मिसेस तेहरान। हेलो, वेलकम टू माय होम। थैंक यू सो मच। So this is her hall. You can see very cute और kitchen I think so पूरा adjacent, it's an open kitchen. So वरांडा मैम आपका बहुत ही सुंदर था। थैंक यू। मैंने देखा सिटिंग एरिया बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स सी आप आज हमारे लिए क्या स्पेशल रेसिपी बनाते हैं। तो ये मैं मिसेस रेहान के यहाँ पे आ चुकी हूँ। घर तो आपने देखा ही है, बहुत ही प्यारा है, बाहर का वरांडा भी बहुत ही प्यारा है। आई एम एक्साइटेड कि उन्होंने आज हमारे लिए क्या ऐसा प्रेपरेशन किया है। क्या वो बेसिकली वो चीज़ है जो हर घर में बनती है या कुछ अलग, वही चीज़ उन्होंने कुछ अलग ट्विस्ट के साथ हमारे लिए लेके आए हैं। लेट्स सी, हम जानते हैं उन्हीं से। बट देन बिफोर दैट गाइज, अगेन आई वुड लाइक टू से घरनामा सीरीज के वो नेक्स्ट होम शेफ है। अगर आप लोगों को घरनामा सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमेशा मेरे पास रीच कर सकते हो। यू कैन कमेंट ऑन एनी ऑफ माई वीडियोज एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच यू गाइज। टिल देन आइए जानते हैं मिसेस रेहान से कि उन्होंने हमारे लिए क्या प्रिपरेशन रखे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटी संदीप रेहान है। मैं यहाँ पे 88 से शादी होकर नागपुर में ही आई हूँ और यहीं पे ही रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एज ए सुपरिटेंडेंट कस्टम डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और मेरे बड़ा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि दुबई में रहता है। और मेरी बेटी यहीं पे ही रहती है मेरे साथ में। अपने उसकी भी शादी हो चुकी है। वैसे तो आप लोगों ने नूडल्स बहुत तरीके से खाए होंगे, पर मैं जो आज नूडल्स बनाने वाली हूँ वो है ठेचा नूडल्स और उसके साथ में मैं आपको दे रही हूँ क्रीमी बटर गार्लिक मशरूम्स। तो चलिए आइए मेरी किचन में चलते हैं। चलिए मैम, आइए मेरे किचन में। देखिए ये मेरा छोटा सा सिंपल सा किचन है और मुझे जो है खाना बनाने का बहुत शौक है। और मेरे को जो है मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने बोला था कि भाई हमारे घर में सब खाने पीने के शौकीन हैं। शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था खाना बनाने का, पर बट शादी के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे मेरा ये पैशन बन गया और मैंने बहुत से कुकरी शोज भी जीते। ओह वाओ, ठीक है, मैम का किचन में दिखा देती हूँ। ये छोटा तो नहीं है जैसे वो बोल रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा किचन उन्होंने बना के रखा है, बहुत ही एस्थेटिक। सो ठीक है मैम, आप बताइए फिर आज क्या, जैसे आपने बोला है ठेचा नूडल्स लेके आए हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। ठेचा नूडल्स के लिए हमें जो है वो चाहिए, सबसे पहले हमें ठेचा बनाने के लिए मूंगफली चाहिए, थोड़ा सा अदरक चाहिए, जीरा चाहिए, लहसुन चाहिए। और ठेचा जो है बिना मिर्ची के तो बनता नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा हम चटपटा बनाने के लिए मिर्ची को लेंगे, जीरा लेंगे और गार्निश के लिए हम हरे प्याज के पत्ते लेंगे। ओके। और नमक मिर्ची तो सब में डलता ही है। और उसके बाद जब हम नूडल्स ये मशरूम बनाएंगे उसके लिए हमको मशरूम चाहिए और साथ में गार्लिक चाहिए, प्याज चाहिए और उसकी सॉस बनाने के लिए मैदा चाहिए और धनिया चाहिए, थोड़ी सी सीजनिंग के लिए ऑरिगेनो चाहिए, चिली फ्लेक्स चाहिए और मशरूम तो है ही है। देखिए आजकल जैसे पता ही है सबको गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए मैंने नूडल्स को डायरेक्ट गैस पे ना रखते हुए इलेक्ट्रिक केटल में पानी को मैं उबाल रही हूँ और इसके बाद हम इन नूडल्स को उबालेंगे ताकि जिससे कि हमारी गैस की भी बचत होगी और हमारा टाइम भी सेव होगा। ओके, सो ये है वो नूडल्स जो बॉईल होने वाले हैं। तो मैं वापस एक बार इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे है पीनट्स, ये है जिंजर, ये है जीरा, ये है जीरा पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर। दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली, लहसुन और ये है सॉल्ट है ना। इसके साथ उन्होंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स रखे हैं। ऑनियन देखिए उन्होंने चॉप करके रखा है, उतना ही फाइन चॉप्ड ये गार्लिक है। फिर कोरिएंडर भी फाइन चॉप्ड है और ये स्प्रिंग अनियन, और उन्होंने ये मैदा लिया हुआ है। ठीक है, और अभी वो मशरूम चॉप करने वाली इसके मशरूम गार्लिक बटर बनाने के लिए सबसे पहले हमको
इनको अच्छे से धो लेना चाहिए। मशरूम वैसे तो बहुत हेल्दी होते हैं। राइट। मशरूम जो है हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल्स पाए जाते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर जो है बहुत अच्छा होता है। और मशरूम जो है ये डायबिटिक पेशेंट को भी क्योर करते हैं। इसमें बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेवल नहीं होता है, जिससे आपका शुगर लेवल भी कम लो रहता है। और ये हमारा वेट कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं। क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है और फाइबर ज्यादा होता है। आई थिंक सो मिसेस रेहान को इतनी चीजें पता है जितनी एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी पता नहीं होगी। और मशरूम में जो होते हैं, ये जो होता है एंटी कैंसरस भी रहता है। इसमें बीटा ग्लूकेन होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन B1, B12, B2 एंड विटामिन C और गुड एमिनो एसिड पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओह वाओ मैम, इतने सारे न्यूट्रिशन है इसमें, बट लोगों को पता नहीं होता है जनरली। हाँ, तो इसको हम जो है 1/2 कट्स में कट करेंगे इनको। ओके, तो आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे कट किए हैं उनको। वो सिर्फ नीचे का जो स्टेम है वो निकाल ले रही है, सिर्फ बटन्स ले रहे हैं। फेंकेंगे नहीं स्टेम को, और इसको भी हम उसमें यूज करेंगे। इस तरह से आप इनको मशरूम को हम कट करके रखेंगे। तो मिसेस रेहान ने आप देखा है कि ये मशरूम्स कैसे हाफ कट कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम लोग, जैसे उन्होंने बोला था, पानी बॉईल हो चुका है और उन्होंने गैस ऑन कर दी है, तो ये पानी उबल चुका है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिसके कारण ये स्टिकी ना हो। है ना? राइट। इसमें 2-3 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और तकरीबन हम आधा चम्मच जितना इसमें सॉल्ट डालेंगे, पिंक सॉल्ट। सो वो नूडल्स में सॉल्ट होता है? नहीं, नूडल्स में सॉल्ट नहीं होता है। और बाद में भी हम थोड़ा डालेंगे, ताकि ये सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि नूडल्स जो हैं वो सॉल्टी हो जाए। अब हम इनमें नूडल्स को डाल देंगे, प्लेट से ढक देंगे ताकि नूडल्स हमारे अच्छे से पक जाए। और ये हमने रखा है फुल फ्लेम पे रखा है इसको हमने। जब तक हमारे नूडल्स पक रहे हैं, तो इसमें और क्या क्या डलेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा विनेगर। है ना? और जब तक हमारे नूडल्स पक रहे हैं, तब तक हम ठेचा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ठेचा नूडल्स बनाने के लिए जो ठेचा तैयार करना है, उसके लिए गैस ऑन करके पैन रख दिया है। ऑयल डालेंगे। क्योंकि हमको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है ना। करेक्ट। तो ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगा, है ना? जी। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम तकरीबन 2 मुट्ठी पीनट्स, 15 से 20 गार्लिक की कलियां, और हमको मालूम है ठेचा तो स्पाइसी बनता है, उसके लिए हमने 3 तीखी मिर्ची और 2 कम तीखी मिर्ची ली हैं। इसको बैलेंस करने के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अराउंड 1 स्पून, और 1 इंच के करीब लहसुन का टुकड़ा डालेंगे। अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और इनको हम भूनेंगे। तो आइए चेक करते हैं हमारे नूडल्स पक गए या नहीं पके। बाजार जैसे नूडल्स बनाने के लिए हमें इसको 80% तक ही पकाना चाहिए। नहीं तो ये क्या होते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और ये मतलब स्वाद इनका जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। अब जैसे ये मैंने चेक किया, ये नूडल्स मेरे हाथ से टूट रहे हैं, मतलब ये पक गए हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। नूडल्स को स्ट्रेन करने के बाद अब इनमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं, ताकि इनकी जो है कुकिंग स्टॉप हो जाए, जिससे ये वापस ज्यादा गले नहीं और हमारे नूडल्स ऐसे अलग अलग रहेंगे। ये देख रहे हैं आप? राइट। ये तो बढ़िया टिप दी आपने दर्शकों को कि तुरंत हमको इसको स्टॉप करने के लिए, कुकिंग स्टॉप करने के लिए ठंडा पानी पोर कर देना है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है।
जब तक ये नूडल्स हमारे स्ट्रेन हो रहे हैं, आइए हम अपना ठेचे को देखते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली हमारा ठेचा भी पक रहा है। ये देखिए, ये ठेचा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसको भुनने में हमको 4 से 5 मिनट लगे और इसको ऐसे हम टॉस कर लेंगे और गैस बंद करके एक हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। ओके, तो ये है हमारा ठेचा। आपने देखा है उन्होंने कंटिन्यूसली उसको स्टर करते करते उसको थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप्स बनाया है। तो अभी वही पैन में हम लोग ठेचा नूडल्स बनाएंगे जब तक ये ठंडा होता है। और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ओके जिसके कारण इसमें ग्रीन कलर आएगा। ओके। और वैसे भी कहते हैं ना, धनिया जो होता है स्वाद के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके बिना किसी भी सब्जी की गार्निश या सब्जी का कहते हैं ना पूरा नहीं हो पाती है, सब्जी नहीं बन पाती है। अब ये हमारा जो ठेचा बनाया था हमने, भुना था, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। ठीक है। दरदरा पीसने के बाद ये इस तरह से दिखता है। ओके। तो चलिए अब हम अपने नूडल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसको अब हम थोड़ा गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डालेंगे। ठीक है। तो जब तक ये पैन गर्म होता है, आंटी मुझे आपको पूछना है, आप बेसिकली जैसे आपने बोला कि आप शादी करके नागपुर आए हो, तो आपका मायका कहाँ का है? मेरा मायका भोपाल का है। भोपाल का है, एमपी। तो कैसा था आपका बचपन? बचपन मेरा बहुत अच्छा था। हम 4 बहनें 1 भाई हैं और हम लोग सब जो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अच्छा। और आपके पापा? मेरे पापा और मम्मी एट प्रेजेंट तो नहीं है। ओके। और मेरे पापा 3 भाई 3 बहनें थे और तीनों भाई वो एक साथ रहते थे और मेरी तीनों बुआएं जो थी वो लोकली थी। अच्छा। तो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। राइट। तो आपका बचपन तो अच्छा गया है। बहुत अच्छा है ना। हमारे बच्चे उस चीज को मिस करते हैं। एक्चुअली अभी का जनरेशन ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें हम दिखाना चाहते हैं कि हमने बचपन हमारा ऐसा जिया है, पर वो दिखा नहीं पाते क्योंकि अभी सब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। तब ना फोन हुआ करते थे, सिर्फ चिट्ठियों से बात हुआ करती थी, है ना। समर सीजन आते थे तभी नानी के घर जाना होता था। अभी ऐसा कुछ रहा नहीं। कुछ आजकल बच्चे जो है नानी दादी के घर ना जाके बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं। उनको जो है ये अपना इंटरनेशनल टूर करने हैं और दूसरी जगहों पे जाना है, पर नानी और दादी के घर नहीं जाना। हाँ, करेक्ट। तो हम 2 चम्मच इसमें बटर डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ये बटर जो है वो जले नहीं। एक्चुअली ये ट्रिक हमको एक जगह गए थे जहाँ पंजाब स्पेशल हुआ था, तो मिसेस केन ये उन्होंने भी यही ट्रिक डाला था कि पहले हमको बटर के साथ ऑयल डालना है ताकि बटर जले नहीं। ओके। अब हमारा बटर जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे। ये खुशबू तो बढ़िया आ रही है आंटी। अब हमारा ये जो गार्लिक है वो हल्का हल्का सा सुनहरा हो गया है और उसके बाद जो हमने ये ठेचा बनाया था तुरंत इसमें डाल देंगे। तुरंत हम डाल देंगे। ओके। इसको हम सिम पे रखेंगे ताकि हमारी चीजें जले नहीं। अब ये डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी सॉसेस, नमक, मिर्ची डालेंगे। ओके। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे। हमें इसको काला नहीं करना है, बस जस्ट कलर के लिए 2-4 बूंदे डालेंगे। ओके। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि गार्लिक और बटर गार्लिक जो सॉस बनाए थे पहले, वो तो फट से ऑब्जॉर्ब हो गई है ये जो ठेचे में। अभी उन्होंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस डाला और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। ओके। सो आंटी का अंदाज अच्छा है, बट देन गाइस आई सजेस्ट आप आपके स्पून से डालना। अगर जैसे उन्होंने बोला है 2 टेबल स्पून, तो आप उसी को फॉलो करना। हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर डाला है। ओके। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे
ओके, अभी से मुझे वो चाइनीज की खुशबू आ रही है, पर देन थोड़ा सा वो ठेचे का जो स्पाइसीनेस है वो भी, उसकी भी खुशबू आ रही है। अब जो हमने स्ट्रेन किए हुए थे नूडल्स उनको डाल देंगे इसके अंदर। ओके, थोड़े थोड़े करके डालेंगे ताकि वो मिक्स भी अच्छे से हो जाए ओके, और टूटे भी नहीं। तो इसको मिक्स करने के लिए हमें ऐसे दो चीजें ले लेनी चाहिए, 2 स्पून ले लेने चाहिए, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो। राइट। तो आंटी ने ये पूरे नूडल्स इसमें डाल दिए, देखिए वो टॉस कर रही है, कंटिन्यूअसली टॉस कर रही है इसको। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, जो कि मैंने धनिया और पुदीने की बनाई थी। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही पीस के थोड़ा सा रख लिया था। तो ये चटनी बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले आंटी? इसमें मैंने धनिया डाला, पुदीना डाला, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा नींबू का रस डाला। ओके, तो ये सिंपल चटनी है। यहाँ सिंपल चटनी है, कोई स्पेशल चटनी नहीं है। अभी ये चटनी से वो ग्रीन कलर आ रहा है नूडल्स में, जो एक्चुअल ठेचे को एक्चुअली यम्मी बना देगा। दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है आंटी, ये बहुत ही टेस्टी। और इनको हम अपनी सर्विंग डिश में डाल देते हैं। और इसके ऊपर हरे प्याज के पत्तों का गार्निश कर देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारी ये प्लेट रेडी है, ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रही है ना। तो ये बन चुके हैं हमारे ठेचा नूडल्स। आइए मैं उसको लेके चलती हूँ डाइनिंग टेबल पे, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो ये रहा उनका प्यारा सा डाइनिंग टेबल, और मैं रख देती हूँ यहाँ पे, और मैं लेके आती हूँ हमारी जो दूसरी रेसिपी है। वो कौन सी रेसिपी होने वाली है आंटी? क्रीमी बटर गार्लिक मशरूम। ओके, तो हम लोग उसकी प्रेपरेशंस ऑन कर देते हैं अभी, ठीक है। देन मैं एक फिर से गैस शुरू करते हैं, और ये जब तक पैन गरम होता है हम इसमें फिर से, क्योंकि हम गार्लिक बटर बना रहे हैं तो इसलिए इसमें फिर से 2 चम्मच हम घी डालेंगे, बटर डालेंगे, और थोड़ा ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा बटर जले नहीं। हाँ, तो ये नया मैंने सीखा है कि ऑयल और बटर एक साथ पकाना है ताकि बटर जले नहीं। राइट। तो आंटी ने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और उतना ही उन्होंने बटर डाला है। तो देखिए हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम बहुत ढेर सारा गार्लिक डालेंगे, अराउंड 2 to 3 स्पून हम इसमें गार्लिक डालेंगे, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। हमारे कटे हुए मशरूम ऐड करेंगे। ओके, तो प्याज हम बाद में डालने वाले? प्याज हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अभी हम इनको सिर्फ सौते कर रहे हैं। इसकी जो क्रीम बनाएंगे वो हम बाद में बनाएंगे। ये मशरूम को हम अच्छे से सौते करेंगे। ओके, और इसमें अराउंड स्मॉल स्पून हम नमक डालेंगे, जिससे ये पानी छोड़ दें। और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। ओके, ब्लैक पेपर पाउडर। हाँ। और इनको और अच्छे से पकाने के लिए, ताकि ये अपना पानी छोड़ दें, हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। ओके, और फ्लेम रखेंगे ताकि ये जले नहीं। तो दिख रहा है कि पानी छूट रहा है आंटी इसमें। हाँ देखिए, इसका ये पानी इस तरह से छूट गया है, बट हमको इस पूरे पानी को सुखाना है। ओके, अब इसको हम ओपन कर देंगे ताकि ये पानी जो है इसका अच्छी तरीके से सूख जाए, और इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, ओके। वो ऐसे ही दिखने में खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में तो और टेस्टी लगेगा, क्योंकि अभी और भी रेसिपी बची है, मतलब कुछ ट्विस्ट है शायद इसमें। तो ये अभी सूख गया है,
हाँ, इसका पानी जो है वो देखिए प्रॉपर तरीके से सूख गया। एक इस पे जो है चमकीली सी लेयर आ गई है जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, बाउल में ट्रांसफर कर देंगे इसको। ये हमारे मशरूम जो हैं वो सौते हो गए हैं। थोड़ा सा इनमें फिर से हम बटर और ऑयल डालेंगे। यस, तो आंटी ने ये बटर डाला है, अभी इस बार 1 टेबलस्पून ही डाला है उन्होंने, तो ऑयल भी 1 टेबलस्पून जाएगा आंटी? हाँ ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने मशरूम्स में डाला हुआ है ना, तो अभी हम उसकी सॉस बना ले रहे हैं। जब तक हमारा बटर पिघल रहा है तो इसमें हम अराउंड 1 बड़ा वाला प्याज ओके डाल देंगे। ओके, इसको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। और मेरे दोनों बच्चे और जवाई और मेरे हस्बैंड ये सब जो है फूडी हैं, इनको नई नई रेसिपी ट्राई करने में बड़ा मजा आता है। एक्चुअली कोई फूडी होता है ना तो उनके लिए खाना बनाने में भी मजा आता बहुत मजा आता है ना, जब वो अप्रिशिएट करते हैं खाना, तो और हमको भी वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एटलीस्ट हमने इतनी मेहनत करके बनाया एंड पीपल लाइक्ड इट। हाँ, अब ये जो है प्याज हमारे थोड़े से भुन चुके हैं। अब इसमें हम ये 2 चम्मच जितना मैदा डालेंगे। ओके, तो उसको घोल नहीं बनाया है? नहीं, घोल नहीं बनाना है, इसी में ही हमको फ्राई करना है इसको। अच्छा, इसको हल्का हल्का सा भून लेना है। राइट, देखिए ये हमारा मैदा और प्याज अच्छी तरह से हल्के हल्के गोल्डन कलर में आ गए हैं। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे, पर दूध जो है हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे ताकि लम्स ना बने। राइट, है ना। अब ये सोक करता जा रहा है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे, जैसे कि हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। राइट, तो आंटी ने ये बहुत ही धीरे धीरे डाला है, तो आप देख सकते हैं ना, वो बीटर से हाँ को अलग कर रहे ताकि लम्स ना बने, क्योंकि जैसे जैसे दूध पकेगा डेफिनेटली वो लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अराउंड 1 कप ऑफ मिल्क हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट डालेंगे इसके हिसाब से। ओके, स्वाद अनुसार हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। राइट, और इसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाने के लिए ब्लैक पेपर डालेंगे। अब इसमें हम मलाई है, इसमें मैंने 2 चम्मच मलाई ली थी, उसको हल्का सा दूध में बीट कर लिया है। उसमें क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम इस मलाई को ऐड करेंगे। राइट, और इसको हम धीरे धीरे स्टर करेंगे। अब देखिए ये हम बीट करते जा रहे हैं इसको, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हर्ब्स डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे इसमें हम। तो आंटी ने 2 सैशेस, जो डोमिनोज के 2 सैशेस आते हैं उन्होंने वो यूज किए हैं, तो 2 वो पैकेट्स उन्होंने डाले हैं ऑरिगेनो, और आई थिंक सो 2 चिली फ्लेक्स। राइट, लग रहा है ना जो पास्ता बनने जा रहा है, बट देन ये बिकॉज उन्होंने बटर गार्लिक जो ये है मशरूम उन्होंने सौते करके लिए है, आई थिंक सो वो उसमें जाएगा, तो टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। अभी से मैं देख पा रही हूँ इसका फ्यूचर। अब इसके अंदर हम जो हमने मशरूम को सौते करके रखा था वो डाल देंगे। ओह वाओ, और इनको हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको हम नूडल्स के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ चाहे आप खा सकते हैं। यदि आप इनको चावल के साथ खाएंगे तो इनको हल्का सा ग्रेवी वाला कर लीजिए। राइट, और नहीं, इसको आप एज ए स्टार्टर भी यूज कर सकते हैं। बट देन ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आई थिंक सो मैं गेस कर पा रही हूँ इसको किसके साथ खा सकते हैं हम लोग। इसमें लाइक यू नो स्पगेटी पास्ता या कुछ, वो भी हम लोग थोड़ा सा मिक्स करके, और इसमें अब हम लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। राइट,
अब ये देखिए, ये हमारे क्रीमी गार्लिक मशरूम बनके रेडी हैं। इसको Okay. चलिए हम लोग अपनी सर्विंग डिश में ले लेते ले हैं। लेते हैं। श्योर, कर देती हूँ तो। ठीक है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया पत्ता और हरे प्याज के पत्तों से इसको हम गार्निश करेंगे। ओके, तो ये बन चुका है हमारा क्रीमी बटर गार्लिक मशरूम। ठीक है, तो मैं उसको लेके चलती हूँ टेबल पे, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, बट देन ये बहुत हॉट है, तो लेट आंटी डू दिस। आंटी आप उसको लेके आइए टेबल पे। चलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। श्योर। यस, तो ये है हमारे मशरूम जो अभी अभी बने हैं, और ये है हमारे ठेचा नूडल्स। तो आइए मैं उसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक्चुअली बना कैसा है। तो गाइज, आपने देखा है कि ये बन चुके हैं 2 रेसिपीज। उन्होंने बहुत क्विकली हमको रेसिपीज बताई है। एक है ठेचा नूडल्स, ये वाला, और एक है क्रीमी बटर गार्लिक मशरूम। आइए मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये बना कैसा है। तो ये ले चुकी हूँ मैं अपने प्लेट पे। आइए पहले तो टेस्ट करते हैं ये ठेचा नूडल्स, जो फर्स्ट टाइम है मेरा, कुछ अलग है ये। ये बहुत अलग है। मुझे वो महाराष्ट्रन स्पाइस भी लग रहा है, और मुझे वो इंटरनेशनल थोड़ा सा जो बेस है उसका भी टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं बताती हूँ अभी मशरूम कैसा बना है। तो ये है मशरूम। ट्रस्ट मी, मशरूम बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे, कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने अभी कहीं से मंगवा के अभी खा रही हूँ। ज़रूर आप ये दोनों रेसिपीज़ आपके घर पे ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कैसी रेसिपीज़ लगी है। आइए हम लोग जानते हैं मिसेस रेहान से कि वो हमारे लिए क्या कहना चाहती है। और अगेन आई विल से, हमेशा घरनामा के लिए आप मुझे जितना सपोर्ट दे सकते हैं उतना दीजिएगा। अभी तक मुझे बहुत प्यारा सपोर्ट मिला है आप लोगों की तरफ से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और इसी तरह मैं आपके लिए बहुत अलग अलग वैरायटीज़ और रेसिपीज़ लेके आया करूँगी। टिल देन मिलते हैं रेहान से, और मैं ये फूड मेरा चेरिश करती हूँ। टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। और जैसा कि मेरा सपना है मास्टर शेफ़ में जाने का, वहाँ तक तो अभी नहीं पहुँच पाई हूँ फ़िलहाल। चलिए पल्लवी जी के माध्यम से मैं यूट्यूब में तो आ चुकी हूँ। इतना सपना मेरा ठीक हो गया। कहते हैं ना, कदम कदम बढ़ाते जाओ और सफलताएं हमारे साथ चलती जाती हैं। तो आई होप कि एक दिन मैं भी मास्टर शेफ़ में ज़रूर जाऊँगी। और ये पल्लवी जी का जो चैनल इन्होंने बनाया है अपना, हम जैसे लोगों के लिए बनाया है, और ये रोज़ नई नई रेसिपीज़ देती हैं। इनके चैनल को आशा करती हूँ आप लोग सब लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको भी अच्छा लगता है खाना बनाना, तो वो पल्लवी जी को सब्सक्राइब करिए, उनका फ़ोन नंबर लीजिए और अपने घर में बुलाइए, और इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का मौका दीजिए हम लोगों को भी सीखने का। तो आप, आशा करती हूँ कि पल्लवी जी मुझे नेक्स्ट टाइम फिर मौका देंगी। थैंक यू।